अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सुल्तान सिकंदर सरगाना। आज बहुत ही अहम केस आपको बताऊंगा जिससे जानवर को बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह की 3 ऐसी बीमारियां बेबीजिया, बसीली हीमोग्लोबिन यूरिया और पीपीएच पोस्ट पार्चुरेट हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसमें पेशाब में खून आता है। ठीक है, ये अगर इस बीमारी को आप गौर से देखें, ये इसको 20 दिन सोए के हो गए हैं, उसका टेम्परेचर 100 पे है। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बरसीम डाल रहे हैं, किसान इसको ज़्यादा बरसीम डाल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो बता रही हैं ये कि पीपीएच की ये निशानियां हैं, यानी कि फास्फोरस की कमी की वजह से ये हुआ है। सर्दियों के चारों में ये फास्फोरस की कमी होती है जिसकी वजह से ये होता है। इससे रिलेटेड जो बीमारियाँ बेबीजिया और बसीली हीमोग्लोबिन यूरिया, बेबीजिया गर्मियों में ज़्यादा होता है, लेकिन उसके हिस्ट्री में ये होता है कि टेम्परेचर उसको 106 तक होता है, और उसके बाद वो बरसीम उसको नहीं डाल रहे होंगे, इस तरह की हिस्ट्री नहीं होगी। उसके बाद इसका जो कलर है ना पेशाब का, पीपीएच में पेप्सी या कोको कोला का होता है, जबकि बेबीजिया में ऐसा कलर नहीं होता, वो रेडिश होता है। ठीक है, इसीलिए हीमोग्लोबिन यूरिया में भी रेडिश होता है। और इसके बाद पीपीएच में जो यूरिन है उसके ऊपर झाग बनेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसलिए झाग ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। और ये हम बोले तो ये क्यों होता है, ये फास्फोरस जो है आरबीसी जो खून होता है उसकी दीवारें बनाता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो दीवारें टूट जाती हैं। हीमोग्लोबिन खून से पेशाब में आता है, इसलिए हम इसको हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। ठीक है, और ये हम इसके अगर खून को आप देख यूरन है, अगर यूरन को आप देखें तो ये इकट्ठा जब होता है, देखें कि पेप्सी या कोको कोला का कलर दे रहा है, डार्क ब्राउन कलर दे रहा है। ठीक है, अगर इसको हम डायग्नोज करें डिफरेंशियल, जो आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा और जो आरबीसी है वो अलग-अलग इतना नहीं होगा, प्लाज्मा रेडिश कलर का ही रहेगा। और उसको अगर आप बेबीजिया में करेंगे तो प्लाज्मा येलो कलर का होगा और आरबीसी नीचे बैठ जाएंगे। इसकी ट्रीटमेंट पे हम हैं तो सोडियम इसरफॉस्फेट इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। 60 ग्राम 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में, और 100 ग्राम 7 दिन तक हम मुँह से देते हैं। ठीक है, इसके साथ हम टोन अप करने के लिए बी कम्प्लेक्स जो आरबीसी भी बनाता है और उसको टोन अप भी, एनर्जी भी मुहैया करता है। ये जो डेक्सट्रोज में हम डालते हैं 2-3 ड्रिपें लगाते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। इसके साथ हम फास्फान भी लगाते हैं, जो फास्फान ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, जस्ट अगर इस पर हैं तो जानवर मर जाता है। टोल्डीफास या फास्फान जो लगाते हैं, क्यों, ये जिगर में मेटाबोलाइज एज सच हो जाता है और आरबीसी की मेम्ब्रेन नहीं बनाता, क्योंकि जिगर में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो फास्फाइड को फास्फेट में कन्वर्ट करें। इसलिए हम डायरेक्ट सोडियम इसोफॉस्फेट लगाते हैं, जो अल्फास 40 के नाम से भी आता है। ठीक है, इसलिए ये मेरा अहम पैगाम ये है कि फास्फान पे या टोल्डीफास पे सिर्फ ना रहा जाए। इसके साथ हम इसको विटामिन सी के 15 ml IV करते हैं, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन को मजबूत करते हैं, दीवार को मजबूत करते हैं। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, और सर्दियों के चारों को सिंगल सुपर फास्फेट जिसके खाते होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डालें, चौकर डालें, डीसीपी पाउडर, फास्फेट के जो जिसके वाइट गोल्ड, कैल्सी गोल्ड का मिनरल होते हैं वो डालें, जो हाई प्रोडक्टिव जानवर ज़्यादा दूध देते हैं। ये तीसरे से छठे जो सूबे में ख़ासतौर पर भैंसे होते हैं, 90% उनमें ज़्यादा ये होता है। ठीक है, इसके साथ आप इसको ये तकरीबन इस फास्फेट को 1 वीक तक देते रहें, और दूसरी बीमारियों से लाजमी डायग्नोज करें, डिफरेंशियल डायग्नोज। जैसे कि बेबीजिया में टेम्परेचर 106 तक होता है, इसमें टेम्परेचर पीपीएच में हो भी तो 103 तक मैक्सिमम, और बसीली हीमोग्लोबिन यूरिया में डायरिया लग जाता। बसीली हीमोग्लोबिन यूरिया में ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो सबसे पहले ग्रोथ आंतों में करता है, तो इसलिए इंट्राइटस होता है जिसकी वजह से डायरिया लग जाता है। डायरिया लगने के बाद फिर ये पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। बसीली हीमोग्लोबिन यूरिया की ये पहचान है, जबकि दूसरी बीमारियों में ऐसा नहीं होता कि पहले डायरिया लगे और फिर खून आए। बेबीजिया में बाज़ औक़ात यूरिन फीसिस पतला हो जाता है लेकिन पहले डायरिया नहीं लगता। इसलिए ये हम तीनों को बड़ा साफ डिफरेंशियल डायग्नोज कर सकते हैं ख़ास अलामत की बेस पे। अच्छा, आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि जो बेबीजिया के केस में चाहे इमिज़ोलो, मेडोकार्पो, इस तरह के जो मेडिसन होते हैं उसकी डोज़ 72 घंटे से पहले रिपीट ना करें। जब आप रिपीट करते हैं तो इससे होता ये है कि उनका मैदा ब्लॉक हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाता है जानवर, टॉक्सिटी हो जाती है, वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से, और मोस्टली एंड पे यही होता है, मैदा बंद होने की वजह से सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है और जानवर की डेथ हो जाती है। इसलिए वेट करें, रिज़ल्ट मिलेगा, डॉक्टर चेंज मत करें।